साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। साथियों, आज चर्चा करने वाले हैं बिहार की राजनीति में लोकसभा का चुनाव अब बहुत ही नज़दीक आ गया है। नोटिफिकेशन संभवतः मार्च के 15 तारीख तक आ भी जाएंगे। ऐसे में जहां एक और भाजपा अपने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट करती है और ऐसे प्रदेशों में करती है जहां उनका डायरेक्ट मुकाबला कांग्रेस से होने वाला है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री की जो रैली हुई 2 तारीख को, वो उस रैली में जहां कहा जा रहा था कि एनडीए के सारे घटक दल शामिल होंगे, लेकिन आपने देखा कि सिर्फ नीतीश कुमार उस मंच पर थे। पशुपति पारस भले वहां मौजूद थे, लेकिन जो मुख्य धड़े हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो और भी छोटे छोटे जो अन्य दल हैं, इनमें से किसी भी दल के लोग मौजूद नहीं थे। तभी से मीडिया में एक खबर चलने लगी कि क्या चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और बाकी जो अन्य दल हैं वो एनडीए में असहज महसूस कर रहे हैं। क्या वो महागठबंधन में जा सकते हैं? कहा यह जा रहा है और लगातार ये खबरें चल रही है, इन सभी दलों को नीतीश कुमार की जितनी सीटें हैं वो सीटें डायरेक्ट ऑफर की गई। 2020 के चुनाव की बात करें तो आपने देखा कि किस प्रकार से चिराग पासवान अलग लड़े थे और जहां पे जदयू लड़ी थी उन्हीं सीटों पर वो अपना कैंडिडेट को उतारे थे। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की जितनी भी सीटें हैं वो सारी सीटें इन दलों को डायरेक्ट ऑफर कर दी गई है। आज भी प्रधानमंत्री की रैली है, लेकिन आज की रैली में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए, क्योंकि जो पिछली रैली में नीतीश कुमार शामिल हुए थे और जिस प्रकार एनडीए के सहयोगी दलों को नाराज होने की खबरें चली, हमें लगता है कि भाजपा आज कहीं ना कहीं उस डैमेज कंट्रोल को साधने में लगी हुई है और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री की रैली में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। कहा यह भी जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार को इंग्लैंड जाना है, इसलिए वो दिल्ली चले गए। वहाँ उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से होगी, फिर अमित शाह से होगी और लास्ट में प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात होगी। और कयास लगाए जा रहे हैं कि जदयू की जो सीटें तय होनी है, चूँकि नीतीश कुमार खुद उसके अध्यक्ष हैं, तो वो सीटों का समीकरण तय करने के बाद वो वहाँ से इंग्लैंड प्रस्थान कर जाएंगे। आप सभी को पता है कि भाजपा की कल भी एक मीटिंग थी बिहार प्रदेश इकाई की और एनडीए के घटक दलों की बैठक संभवतः 8 तारीख को दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पे होने वाली है। और इसी डैमेज कंट्रोल को करने के लिए ही कि और भी बात न बिगड़े, वो चाह रहे हैं कि एक बार सीटों का समीकरण तय हो, तभी
आगे के रणनीति में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम किया जाए। वहीं दूसरी ओर आप मान लीजिए कि ये सारे दल अगर जितनी सीटें इनकी पहले से तय थी नीतीश कुमार के आने के पूर्व में, निश्चित तौर पे नाराज़गी तो दिखाई दे रही है। और अगर उनकी जो बातें पहले हुई थी अगर वो नहीं मानी जाती है, उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं दी जाती है, ऐसे में निश्चित तौर पे इनके पास एक बड़ा विकल्प खुला हुआ है और इसके परिणाम डिफरेंट आ सकते हैं। जहां आज भाजपा 40 में 40 सीट की दावा कर रही है अपने सहयोगियों के दम पे, वहीं अगर इतने सारे सहयोगी अगर इधर से उठकर उधर चले जाते हैं और अगर उनके वोट प्रतिशत को अगर आप जोड़ेंगे तो कई ज़्यादा उनका परसेंटेज बढ़ जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहने के लिए कुछ भी आप कह लीजिए, चिराग पासवान के जो वोटर हैं वो चिराग कहीं भी रहेंगे तो उन्हें वोट मिलेगा, 7 से 8% उनका वोट शेयर है। वहीं मुकेश सहनी की बात करें तो 7 से 8%, वो तो 10% तक कहते हैं, 7% मान लीजिए तो उनका वो वोट है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी 3.25% है, 2.5% ही मान लीजिए, 16.5% हो जाता है। इधर मांझी जी हैं, विद्यापति चंद्रवंशी हैं, पृथ्वी माली है। अगर टोटल को आप जोड़ दीजिए और प्लस उधर राजद की खुद की वोट 33% जहां मानी जाती है, उसमें 3% भी अगर आप छोड़ दें, 30% तो ऐसे वोट हैं जो इंटैक्ट रहते हैं। वहीं पे कुछ वोट कांग्रेस के भी आएंगे। जहां लेफ्ट का सवाल है तो लेफ्ट कार्डर बेस पार्टी है, उसके भी अपने वोट हैं। अगर वोट नहीं रहते तो विधानसभा में 16 सीटें वो कैसे जीतती। ऐसे में अगर एक पूरा बड़ा कुनवा एक साथ उठकर चला जाता है तो ये माना जा रहा है कि इन्हें जो नीतीश कुमार की 17 सीटें थी जिसमें 16 वो जीते थे और चिराग पासवान की 6 सीटें, तो आप समझ लीजिए कि कितने बड़े सीटों का ऑप्शन इन लोगों के पास रहेगा। और जहां पर जितनी डिमांड जिनकी है वो आसानी से भी पूरा होता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में जहां एक और नीतीश कुमार को लाकर, चूंकि 18 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एक एंटी इनकम्बेंसी उन पर लागू है, वो कितने प्रभावी होंगे और जिस प्रकार से सरकार में आने के बाद उनके दलों के कुछ विधायकों द्वारा जो तोड़ने फोड़ने की बात हुई और नीतीश कुमार जिस प्रकार से असहज हुए, निश्चित तौर पे आज के डेट में जो 16% वोट उनको मिलता था, क्या आज भी वो वोट नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट है? ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। और इसके दुष्परिणाम कहीं न कहीं भाजपा को भी निश्चित तौर पे झेलना पड़ेगा और इस चीज़ को भाजपा भी बहुत अच्छे से समझ रही है।
कि अगर वो ज़्यादा तवज्जो नीतीश कुमार को देती रही तो निश्चित तौर पे जो सहयोगी नीतीश कुमार के आने के पहले भाजपा के साथ एकजुट हुए थे, उन्हें असहजता महसूस हो रही है। ऐसे में कोई भी डिसीजन लेने के लिए निश्चित तौर पे वो स्वतंत्र हैं, क्योंकि चर्चाओं का बाजार गर्म है और निश्चित तौर पे जहाँ भी एनडीए के सहयोगी दल हैं, जहाँ पे उनका अलायंस है, अगर वहाँ जल्द से जल्द सीटों का समीकरण अगर मन मुताबिक नहीं होता है और उसकी घोषणाएं होने में देरी हुई तो इसका नुकसान निश्चित तौर पे भाजपा को उठाना पड़ेगा। जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा के 370 सीटों की बात की है और एनडीए के साथ 400 सीटों का आंकड़ा रखा है। ये अगर इसी प्रकार से उनके सहयोगी छिटकते रहे तो ये आंकड़ा दूर होता चला जाएगा। वहीं एक और विपक्ष को एक बार फिर से मजबूत होने की पहल करनी होगी। ऐसे में अगर आने वाले 2-4 दिनों के अंदर कोई भी समीकरण नहीं बनता है तो निश्चित तौर पे जो भी सहयोगी हैं वो कुछ बड़े डिसीजन लेते हुए आपको दिखाई देंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो एनडीए सहयोगियों की बैठक 8 तारीख को जेपी नड्डा के आवास पे होने वाली है, वो क्या कुछ नया दिखाती है। ऐसे में आने वाले वक्त का इंतज़ार रहेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। क्या भाजपा अपने सहयोगियों को मनाने में सफल रहती है या बिहार में कोई एक नया समीकरण देखने को मिलेगा। नज़रें बनी हुई है। आपको मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।